महाकुंभ की महागाथा। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवी और सज्जनों, न्यूज नए लॉन्चर पर हम आपको समय समय पर महाकुंभ की महागाथा की ओर लेकर चल रहे हैं, जो हमारे विशेष खास एपिसोड के माध्यम से हम अपने लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ 13 जनवरी से प्रयागराज में, जो 26 फरवरी तक चलेगा, न्यूज 9 लॉन्चर में। आज से देखिए, सुनिए और लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए महाकुंभ की महागाथा। पहली कड़ी में जानिए कुंभ की 4 जगह कैसे तय हुई और 12 साल का अंतर क्यों। जी हाँ दोस्तों, हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत देश के त्रिवेणी संगम कहे जाने वाले प्रयागराज। ये देवों का अमृत कुंभ, जागृत करने का महापर्व। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, हमारी विशेष कवरेज में आज आपको अमृत कुंभ के संबंध में हम जानकारी दे रहे हैं। करोड़ों साल पहले देव दानव संघर्ष से निकले अमृत कुंभ को जागृत करने का महापर्व इस बार प्रयागराज में है। प्रयागराज में वैसे तो हर वर्ष एक महीने का माघ मेला आयोजित होता है, जिसमें हजारों कल्पवासी और साधु संत आते हैं, पर हर छठे वर्ष अर्ध कुंभ और 12वें वर्ष पर कुंभ में गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की छटा अद्वितीय होती है। प्रयागराज उन 4 शहरों में है जहां पर हर 12वें साल पर कुंभ होता है। कुंभ का संदर्भ पुराणों में मिलता है। दोस्तों, कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए तो देव और दानव खुशी से झूम उठे। होड़ मच गई कि कौन पहले अमृत प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु ने अमृत को दानवों से बचाने के लिए देवराज इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह कुंभ लेकर चले जाए। सबकी नजर बचाकर जयंत अमृत कुंभ लेकर देवलोक की ओर उड़ चले, लेकिन दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें देख लिया। जी हाँ दोस्तों, देवी और सज्जनों, आप न्यूज 9 लॉन्चर पर देख और सुन रहे हैं अमृत कथा, अमृत कुंभ की गाथा। हम आपको बता रहे हैं कि शुक्राचार्य ने जब देख लिया तो देखते ही देखते देव दानों में युद्ध शुरू हो गया। अंत में देवता अमृत कुंभ बचाए रखने में तो सफल रहे, लेकिन इस आकाशीय संघर्ष के दौरान देवलोक में 8 और पृथ्वी लोक में 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें छलक पड़ती हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर अमृत की ये बूंदें प्रयागराज और हरिद्वार में प्रवाहमान गंगा नदी, उज्जैन की क्षिप्रा और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। बस तभी से चारों स्थानों में अमृत कुंभ जागृत करने की परंपरा शुरू हो गई। यह देव दानव संघर्ष 12 मानवीय वर्ष तक चलता रहा, कहते हैं। इसीलिए इन नदी तटों पर हर 12वें साल पर कुंभ का आयोजन होता है। सो प्यारे दर्शकों, देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, ऋग्वेद में कुंभ का उल्लेख है। अथर्ववेद व यजुर्वेद में कुंभ के लिए प्रार्थना है। ऋग्वेद में कुंभ पर्व के रूप में है, पर मेले का वर्णन नहीं है। दरअसल वैदिक युग में धार्मिक सामाजिक उत्सवों को शमन कहते थे। शमन मेलों का ही स्वरूप था। ऋग्वेद और अथर्ववेद में कई स्थानों पर शमन का जिक्र है, जिसमें हजारों लोग धार्मिक उद्देश्य तय स्थान पर जुटते थे, यज्ञ हवन करते थे। दोस्तों, यह हम आपको विशेष पौराणिक कथाओं के माध्यम से न्यूज 9 लॉन्चर पर हमारी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रयागराज के उस महाकुंभ की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ खास विशेषताएं और हम आप तक बताना चाहते हैं। ग्रह को भी इंतजार अमृत के लिए देव दानव संघर्ष के समय कुंभ की सुरक्षा का दायित्व बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनि का था। चंद्रमा को अमृत गिरने से, बृहस्पति को से दानवों से, शनि को देवताओं व सूर्य को कुंभ टूटने से बचाना था। इसलिए कुंभ में इन ग्रहों की विशेष स्थिति होती है। पिछला
पहला कुंभ 2021 में हरिद्वार में आयोजित हुआ था। प्रयागराज कुंभ के बाद अब अगला महाकुंभ 2028 में उज्जैन में होगा। जी हाँ दोस्तों, 4 कुंभ 4 स्थिति प्रयागराज कुंभ पहले पर बृहस्पति ग्रह वृश्चिक राशि और सूर्य मकर राशि में हो, तब गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के किनारे कुंभ का आयोजन होता है। दूसरा, हरिद्वार कुंभ बृहस्पति कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो, गोचर करें तो गंगा किनारे कुंभ आयोजित हरिद्वार में होता है। तीसरा, नासिक कुंभ बृहस्पति के साथ सूर्य सिंह राशि में हो तो गोदावरी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। इसी तरह चौथा कुंभ उज्जैन बृहस्पति सिंह राशि सूर्य मेष राशि में हो तो क्षिप्रा के तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। इस बार खास में कुंभ मेला क्षेत्र लगभग 4000 हेक्टेयर में है। 2019 में अर्ध कुंभ क्षेत्र 3200 हेक्टेयर में था। पहली बार कुंभ में 2000 डॉन से शो आयोजित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बार प्रयागराज के इस महाअमृत महाकुंभ में विशेष तौर पर आयोजित करने की ठानी है। हर एक व्यवस्थाएं बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजी और सजाई जा रही हैं। हम आपको बता दें कि इस महाकुंभ में लगभग करोड़ों लोग देश विदेशी के नहीं, गांव मजरा टोलों से लेकर आस्था और विश्वास की बुड़की लगाने के लिए पहुंचेंगे, जिसमें से सबसे पहले नागा साधुओं के द्वारा जो आस्था और विश्वास और परंपरा की डुबकी लगाई जाती है वह देखने योग्य होती है। तो दोस्तों, हम और आप अपने परिजनों के साथ इस सदी के 148 वर्षों के बाद पड़ रही इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बारे में सोचिए और प्रोग्राम बनाइए। कहते हैं कि गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती में आस्था और विश्वास और भरोसे की इस पर्व में डुबकी लगाने से, स्नान करने से यह लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सुधरता है और 7 जन्मों की पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। सो दोस्तों, चलिए हम आप सब प्रयागराज के इन विहंगम दृश्यों को देखें और हमारी आप इस खबर को, विशेष कवरेज को लाइक ही ना करें बल्कि कमेंट्स भी करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं जिससे हमारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। साथ ही बहनों और भाइयों, हमें आप सब्सक्राइब करें। आपके प्यार और स्नेह की बदौलत हम न्यूज़ 9 लॉन्चर दिनों दिन तरक्की के सोपान पर पहुंच रहा है। जय गंगा माई की। मुझ राजेश के तिवारी को इस विशेष खास प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। बने रहें। नमस्कार। गंगा मैया आपका भला करे एवं उद्धार करे।